कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम को देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, और ये प्रश्न हर बार ऐसा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 अंक का है उसको मैं बता दूं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा है, अब इसको देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो जो सबसे पहले दोस्तों देखिए प्रश्न आपका जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो संख्या इसमें परमेय हो मतलब अपरिमेय है, जिसको हम लोग परमेय मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग जो संख्या रहता है अपरिमेय रहता है, उसको हम लोग परमेय मान करके हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद माना, माना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माना तो रूट में 3 क्या हो जाएंगे, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, रूट में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, क्योंकि ए बटे बी परिमेय संख्या जो है ए बटे बी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो कि ए बटे बी के बराबर है। ठीक है ना, जो कि ए बटे बी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्योंकि ए बटे बी रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य है, अभाज्य तथा पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक दोस्तों, वह बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं दोस्तों, वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक ना, अब देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, ए बटा बी मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा बटा बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट में 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है, भाज्य है, क्योंकि ए जो है 3 से भाज्य है। ठीक है, ए जो है 3 से भाज्य है। पुनः माना, ठीक है, पुनः माना ए बराबर 3c। ठीक है, पुनः माना हमने क्या माना, ए बराबर 3c। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करें हैं, ए बराबर 3c। अब देखिए ए जो था आपका यहाँ पे वर्ग से वर्ग काट सकते हैं ना, यहाँ पे बी की जगह हमने सी रख दिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 3c ना, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 3c का वर्ग कर दे रहे हैं बराबर ए का मान क्या था, ए का मान बी स्क्वायर था ना, 3b स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर भी है तो ए स्क्वायर का मान, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही प्रश्न मैंने लिखा है। अब यहाँ ए स्क्वायर का जो मान है दोस्तों,
ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर है ना, तो एक जगह पे 3 सी दिया है तो इसका वर्ग कर देंगे, बराबर ए वाला उतार लिया है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9c² बराबर 3b²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम काट भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपका कटेगा 3 त्रिक का 9, तो 3c² बराबर b²। ठीक है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 3c²। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, b² 3 से भाज्य है, चूँकि b, 3 से भाज्य है। जब b² जो है 3 से विभाज्य रहेगा तो मतलब भाज्य रहेगा, तो आपका b भी 3 से विभाज्य रहेगा ना। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम लोग करेंगे 3 जो है a तथा b का गुणनखंड है, गुणनखंड है, जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि a तथा b अभाज्य है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 3 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, PROVED। इतना करेंगे तब जाके आपका 6 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना करेंगे तब जाके हमें 6 नंबर मिलेगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न से दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, ये हमें एग्ज़ाम में आपका 2020 में पूछा है, NA में पूछा है, 21 HJ और 22 EW में पूछा है। इतने में पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, माना 3 रूट में 2 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो कि a/b के बराबर है। ठीक है, जो कि 1/b के बराबर है। इसके बाद जहाँ a तथा b दो सह अभाज्य पूर्णांक है, जबकि b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब रूट में 2 मतलब 3√2 बराबर a/b हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट में 2 इधर छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/3b हो जाएगा, ये गुणा में बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और a/3b आपका परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या, यहाँ लिख दीजिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, तब विरोधाभास के कारण रूट में 2 मतलब 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही प्रूव करना था, PROVED। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों